Hello everyone. Today we discussions teaching approaches 3 level. At first हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपसे कि फर्स्ट लेवल में व्हाट द स्टूडेंट इज़ दैट आंसर है कि द टीचर इज़ ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। जो टीचर है ट्रांसमीटर ऑफ ए नॉलेज, कि टीचर के पास जो नॉलेज होता है वो बच्चों को ट्रांसमिट किया जाता है। द स्टूडेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल, कि जो बच्चा है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर एब्जॉर्बिंग, यानी कि उसको क्या करे, ग्रहण करे दिस नॉलेज। जो ज्ञान एक शिक्षक के द्वारा दिया गया है उस ज्ञान को जो बच्चा है उसको क्या करना चाहिए, उस समय गेन करना चाहिए, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर एबिलिटी टू डू सो दैट डिटरमाइंड बाय देयर इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स, और देयर एबिलिटी, और ये जो एबिलिटी है टू डू वो आपको बनाएगी सो टू डिटरमाइन, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट में डिटरमाइन होंगे बाय दियर इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये आपके इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आपकी एबिलिटी, आपके बैकग्राउंड, आपके एक्सपीरियंस को, ये सारी चीज़ों को बताएगी। देन सेकंड थॉट अपना दिया हुआ है इसमें, व्हाट द टीचर डज, टीचर को क्या करना चाहिए। वाइल द फोकस इज ऑन व्हाट द टीचर डज टू ट्रांसमिट नॉलेज, देयर इज़ द एडिशनल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द टीचर। देखो टीचर की भी एक जिम्मेदारी है। मान लीजिए कोई टॉपिक में पढ़ा रहा है बीच में, और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पहले कोई आरपीएससी के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, या कोई भी ऐसे रिलेटेड फॉर ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आए हैं, तो बच्चों को उसके बारे में बताना चाहिए, या कोई अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, या अपने किसी भी जो ऐसा कंटेंट है जो बच्चों से रिलेटेड है, तो उस चीज़ को टीचर को ऐड करना चाहिए। There is additional responsibilities on the teacher to ensure that student understand. Second, teachers are expected to use the variety of strategy and may be blame if student do not learn. और देखो टीचर जो है वो बहुत सारी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहिए। उसे बहुत सारी, मान लीजिए कुछ बच्चे 0% के भी हैं, कुछ 90% के भी हैं, कुछ 40% के हैं, तो टीचर को एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि 0% का बच्चा भी गेन करे, और 90% का बच्चा तो गेन करेगा ही करेगा, और 45% का बच्चे को भी लाभ मिले। मतलब इस तरीके से उसको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस तरीके से उसकी मतलब पढ़ाने की उसका जो स्टाइल है वो रहना चाहिए कि हर बच्चे को इंटरेस्ट आए और हर बच्चा समझने की कोशिश कर पाए। ये नहीं कि वो 90 के लेवल से ही चले। तो ये सारी चीज़ें टीचर को भी ध्यान रखनी चाहिए। एंड थर्ड थॉट आता है व्हाट द स्टूडेंट डज। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, रेफर्स टू ए स्टूडेंट्स सेंटर्ड मॉडल ऑफ टीचिंग। देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, रेफर्स टू ए स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल ऑफ टीचिंग विथ ए फोकस ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। देन द टीचर सपोर्ट्स लर्निंग एंड फोकस ऑन व्हाट द स्टूडेंट डज। लर्निंग इज कोलिबरेटिवली एक्टिविटी बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अगर टीचर और स्टूडेंट में रिलेशनशिप होगा तो वो एक दूसरे के डाउट्स को नीट एंड क्लीन कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो वो अपने लक्ष्य को, अपने एम को अचीव कर पाएगा, अपने गोल तक पहुंच पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। देखो इसका सिलेबस पे क्या इम्पैक्ट है, क्या चीज़ है। तो इम्पैक्ट से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों में रिलेशनशिप है। एट फर्स्ट इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, और वो कैसी है रिलेशनशिप वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुनो। रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। देखो द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम सिलेबस इज दैट सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या रिलेशन है। एट फर्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम सिलेबस इज दैट सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम। नीट एंड क्लीन कहा गया है कि करिकुलम एंड सिलेबस इज दैट सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। ये एक करिकुलम का हिस्सा है। एक्सप्लेनेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सिलेबस कैन बी डिफाइंड एज द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन सब्जेक्ट्स whereas the overall syllabus along with knowledge personality development etc known as the curriculum। देखो syllabus can be defined, syllabus जो है वो डिफाइन करता है टॉपिक्स दैट कवर्ड इन ए सब्जेक्ट्स, उस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत दिया हुआ है। व्हेन द ओवरऑल सब्जेक्ट्स। देखो करिकुलम और सिलेबस में दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक इंग्लिश की बुक है, आपके पास इंग्लिश की बुक है,
इंग्लिश की बुक में आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया हुआ है नरेशन दिया हुआ है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है, MHM दिया हुआ है, ये बहुत सारे पार्ट हैं। ये सिलेबस है, बट करिकुलम है, हिंदी है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, ठीक है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है, करिकुलम है। तो ये सिलेबस तो करिकुलम का पार्ट है और करिकुलम एक मैनेजमेंट है, इन दोनों में ये रिलेशंस हैं। इज़ दैट क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, तो डाउट क्लास होगी। और जहाँ तक मेरा मानना है इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ डज़ द नेशनल करिकुलम अफेक्ट प्राइमरी स्कूल्स। मान लीजिए आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से बताएंगे। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, किस तरीके से अपन इसको बता पाएंगे कि इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम। तो इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम में मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि हाउ डज़ द नेशनल करिकुलम अफेक्ट प्राइमरी स्कूल्स, और इसके ऊपर अपन कंसल्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।